नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। लेखकों के जीवन परिचय के सीरीज में आज प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय। लेखक के बारे में हम सर्वप्रथम संक्षिप्त रूप से जानेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सुंगनी साहू नामक ग्राम में, मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद। कार्यक्षेत्र लेखन एवं संपादन। प्रमुख रचनाएं काव्य आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर, झरना। कहानी छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, प्रतिध्वनि आदि। उपन्यास हैं तितली, कंकाल, इरावती, अपूर्ण। निबंध हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध। नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन, कल्याणी परिणय, विशाख, प्रायश्चित और राजश्री। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हम विस्तृत रूप से जानेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। काशी में उनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पितामह का नाम शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे, जबकि पिता अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन बड़ा सुखमय व्यतीत हुआ। इन्होंने बचपन में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और व्रज आदि अनेक तीर्थों की यात्रा की। अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा भी इन्होंने यात्रा की। इसी समय इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात इनकी माता भी स्वर्ग सिधार गई। प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन ना लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। घर पर ही इन्होंने योग्य शिक्षकों की देख रेख में अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। प्रारंभ से ही प्रसाद जी को साहित्य के प्रति अनुराग था। ये प्रायः साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। आरंभ में इनके भाई इनकी काव्य रचना में बाधक रहे, परंतु इनकी रुचि को देखकर बाद में इन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता इन्हें दी। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इन्हीं दिनों इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का स्वर्गवास हो गया। इससे प्रसाद जी के हृदय को बहुत गहरा आघात लगा। इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा व्यापार भी समाप्त हो गया। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। पिताजी के समय से ही चले आ रहे ऋण से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने अपनी संपूर्ण पैतृक संपत्ति बेच दी। इससे इन्हें ऋण से तो मुक्ति मिल गई, परंतु इनका जीवन संघर्षों और झंझावातों में ही चक्कर खाता रहा। इन्हीं संघर्षों और चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इन्हें राज्यक्षमा रोग के धर दबोचा। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की, किंतु लगभग 48 वर्ष की अल्प आयु में निरंतर दुख और चिंताओं से जूझते हुए 15 नवंबर सन 1937 को सदैव के लिए इस संसार से विदा हो गए। लेखक जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। प्रसाद जी में साहित्य सृजन की प्रतिभा जन्मजात थी। अपने जीवन काल में इन्होंने जो कुछ भी लिखा वह हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि बन गया। इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और काव्य के क्षेत्र में अपनी विलक्षण साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। इन्होंने कामायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना की और हिंदी साहित्य में स्वयं को अमर कर दिया। इन्होंने न केवल काव्य साहित्य, कला आदि विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण निबंध लिखे, अपितु कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी अनेक अद्वितीय रचनाओं का सृजन किया। इनकी रचनाओं में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधाराओं की तुलनात्मक समीक्षा और आदर्श यथार्थ का अनुपम समन्वय दृष्टिगत है। नाटक के क्षेत्र में इनके अभिनव योगदान के फलस्वरूप
इस कालखंड को प्रसाद युग के नाम से भी अभिहित किया गया। विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से इन्होंने नाटकों को नवीन दिशा दी। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना, भारत के अतीतकालीन गौरव आदि पर आधारित चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रसाद रचित नाटक विश्व स्तरीय साहित्य में अपना बेजोड़ स्थान रखते हैं। काव्य के क्षेत्र में इन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए हिंदी काव्य को नित नए आयाम प्रदान किए। ये छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। भाषा, साहित्यिक विविधता के अनुरूप प्रसाद जी की भाषा ने भी अनेक स्वरूप धारण किए। इन्होंने अपनी भाषा का श्रृंगार संस्कृत के तत्सम शब्दों से किया है। भावमयता उनकी भाषा की प्रधान विशेषता है। भावों और विचारों के अनुकूल शब्द चयन उनकी भाषा की अपनी विशेषता है। प्रसाद जी की भाषा क्योंकि संस्कृत निष्ठ रही है, अतः मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग इनकी भाषा में प्रायः देखने को नहीं मिलते। विदेशी शब्दों का प्रयोग भी उनकी भाषा में प्रायः नहीं हुआ है। शैली, प्रसाद जी की रचना शैली के निम्नलिखित 5 मुख्य रूप हमें दृष्टिगत होते हैं। नंबर का अनुसंधानात्मक शैली, यह शैली इनके गणवेशनात्मक निबंधों में दृष्टिगत होती है। यह शैली अत्यधिक गंभीर और विचारपूर्ण है। इसमें विचारात्मक शैली की ज़रूरता प्रायः नहीं है। नंबर का चित्रात्मक शैली, भावों के द्वंद्वात्मक चित्रण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। इनके रेखा चित्रों और प्रकृति चित्रों में भी यह शैली दृष्टिगत होती है। नंबर का इतिवृत्तात्मक शैली, यह प्रसाद जी की मुख्य औपन्यासिक शैली है। यह अधिक सरल और स्पष्ट है। इस शैली में प्रायः व्यवहारिक भाषा का प्रयोग हुआ है। नंबर का विचारात्मक शैली, यह इनकी निबंधात्मक शैली है जो कि अत्यधिक गंभीर और चिंतनमयी है। विचारों की गहनता के कारण कहीं कहीं इसमें अस्पष्टता भी दृष्टिगत होती है। अंगाभावात्मक शैली, यह प्रसाद जी की प्रमुख शैली है। यह शैली अत्यधिक सरस और मधुर है। इसमें यत्र तत्र काव्यात्मक शब्दों और कल्पनाओं के आकर्षण चित्र मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में प्रसाद जी का वही स्थान है जो बांग्ला साहित्य में रविंद्रनाथ ठाकुर का और रूसी साहित्य में तुर्गनेव का है। रविंद्रनाथ ठाकुर और तुर्गनेव की भांति प्रसाद जी ने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। प्रसाद जी एक साथ ही कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। इसमें संदेह नहीं है कि जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा, प्रसाद जी के नाम को विस्मृत नहीं किया जा सकेगा। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में हिंदी साहित्य जगत को सदैव के लिए अपने आलोक से जगमग कर दिया। प्रसिद्ध साहित्यकार रमेश चंद्र शाह ने इनके हिंदी साहित्य में योगदान के संबंध में लिखा है। प्रसाद का दर्शन भारतीय इतिहास प्रवाह में अर्जित, गंवाई गई और फिर से प्राप्त नैतिक एवं सौंदर्यात्मक तथा व्यवहारिक एवं रहस्यात्मक अंतर्दृष्टियों का समन्वय करने का साहित्यिक प्रयास है। उनका संपूर्ण कथा साहित्य एवं नाट्य साहित्य गहरे मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की नींव पर खड़ा है। संकलित कहानी ममता, ममता प्रसाद जी की मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें विधवा ममता के प्रति समाज की ममता तार तार हो गई है। हिंदू समाज में विधवा को अमानवीय भावनाओं का शिकार होना पड़ता है। उसे संसार में सबसे निम्न कोटि का प्राणी माना जाता है। उसके जीवन की समस्त खुशियाँ शून्य में विलीन हो जाती हैं और वह निर्वासित सा जीवन यापन करती है। आज का सभ्य समाज उसे संवेदनहीन समझता है और उसे घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखता है।